नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्योति में। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आज मैं आपको मनुस्मृति के बारे में पढ़ाऊंगी। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, मैंने याज्ञवल्क्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बनाए थे और आपके साथ शेयर किए थे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि टेट, सी टेट और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए जो याज्ञवल्क्य स्मृति है और मनुस्मृति, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनके पूछे जाते हैं। आचार परमो धर्म। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। क्षमा, धृति, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, आक्रोश। ये व्यक्तिगत गुण हैं दोस्तों। धर्म के 4 साक्षात लक्षण बताए हैं, जैसे वेद, स्मृति, सदाचार, आत्मसंतुष्टि। जैसे आत्मसंतुष्टि मतलब आत्मा को प्रिय लगने वाला, ये धर्म के स्रोत हैं। मनुस्मृति में 12 अध्याय और 2684 श्लोक हैं। दोस्तों, स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में ब्रह्मचारी के 2 भेद बताए हैं, उपकुर्वाण ब्रह्मचारी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी। अब उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कौन होता है? जो विद्या को पूरी होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है और बाद में विवाह करके गृहस्थ बन जाता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी है जो जीवन भर तप करता है, विवाह नहीं करता, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो ये 2 प्रकार के भेद बताए हैं। 6 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। धन्व, मही, जल, वृक्ष, नर। 7 अंग बताए हैं। राज्य के 7 अंग बताए हैं। ठीक है दोस्तों, स्वामी, अमात्य, जनपद, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र, ये 7 अंग हैं राज्य के। मनु ने विद्या 4 प्रकार की बताई है। अन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता और दंड नीति। महापातक 5 प्रकार के हैं। स्नातक 3 प्रकार का होता है, विद्या स्नातक, व्रत स्नातक और विद्या व्रत स्नातक। 21 प्रकार के नरक बताए हैं। इसकी प्रमुख सूक्तियां हैं। आचारः परमो धर्म, वेदोऽखिलो धर्म मूलम, नास्तिको वेद निंदकः, अर्थात वेदों की निंदा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैंने इसके मेन ही पॉइंट लिखे हैं, आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगे। संकल्प मूलः काम, ये इनका याज्ञवल्क्य इसको इसमें मनुस्मृति में इसकी प्रमुख सूक्तियां हैं। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः। मनुस्मृति के अनुसार काम से उत्पन्न 10 और क्रोध से उत्पन्न 8 व्यसन बताए हैं। मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार के विवाह बताए हैं, जैसे ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में माता पिता स्वयं विवाह करवाते हैं, अर्थात कन्या दहेज देकर विधि पूर्वक कन्यादान करते हैं, उसे हम ब्रह्म विवाह करते हैं और विवाह में ये श्रेष्ठ है ब्रह्म विवाह। उसके बाद आता है दैव। दैव यानी कि यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ, यानी कि किसी पुरोहित के साथ कन्या का विवाह करवाते हैं। प्राजापत्य में क्या होता है? बिना दहेज और बिना किसी कन्या की कीमत लगाए विवाह करते हैं। वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या का हाथ मांगकर विवाह करता है, तो ये प्राजापत्य विवाह है। इसके अलावा आर्ष विवाह में क्या होता है? वर से गाय का जोड़ा लेकर संपादित विवाह किया जाता है, यानी कि जो वर वाले होते हैं, वर पक्ष से जो होते हैं, वो दुल्हन पक्ष को गाय का जोड़ा देते हैं, इसलिए तब उनका विवाह होता है। गंधर्व विवाह, ये स्वेच्छा से होता है, अर्थात लव मैरिज जो आज कर रहे हैं, लव मैरिज, तो गंधर्व विवाह में ही आती है, यानी कि लड़का और लड़की अपनी स्वेच्छा से शादी करते हैं बिना किसी को बताए। असुर, वर द्वारा पिता को धन देकर लड़की को खरीदना। ये दोस्तों, ये जो 4 विवाह है ना, गंधर्व, असुर, राक्षस और पेशाच, ये नीच कोटि के विवाह हैं, और ब्रह्मदेव, प्रजापत्य और आर्ष ये उच्च कोटि के विवाह माने जाते हैं। अब असुर के बारे में हम पढ़ेंगे। वर द्वारा पिता को धन देकर लड़की को खरीद लेना, अर्थात जो लड़के वाले होते हैं वो लड़की को खरीद लेते हैं और लड़की वाले लड़की को बेच भी देते हैं, मतलब इस तरह का विवाह होता है। ये काफ़ी नीच टाइप का विवाह है।
और राक्षस, राक्षस विवाह में होता है बलपूर्वक कन्या का अपहरण करना, अर्थात कन्या का अपहरण करके विवाह कर लेते हैं। ये भी नीच कोटि की का विवाह है। और पेशाच यानी कि सुप्तावस्था, सुप्तावस्था में कन्या का हरण करके विवाह करना, जैसे सोई हुई स्त्री को हरण करके उसके साथ विवाह करना। और ये राक्षस विवाह में है, जैसे किसी का किडनैप करना, जैसे हम किडनैप कर लेते हैं तो फिर उसके साथ विवाह करना। ये दोस्तों नीच कोटि, गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच, ये नीच कोटि के विवाह हैं। मनुस्मृति में 12 प्रकार के पुत्रों का भी वर्णन किया गया है। औरस पुत्र यानी कि पति पत्नी से जन्मा हुआ, जैसे पति पत्नी खुद से जो बेटा पैदा करते हैं उसको हम औरस पुत्र कहते हैं। और उसके बाद आता है क्षेत्रज पुत्र, यानी कि पति की अनुमति से किसी दूसरे पुरुष से उत्पन्न पुत्र। दत्तक पुत्र, माता पिता द्वारा किसी और को दे दिया गया हो, जैसे माता पिता ने किसी और को गोद दे दिया हुआ हो तो उसको हम दत्तक पुत्र कहते हैं। कृत्रिम पुत्र, कृत्रिम पुत्र होता है जैसे गुण देखकर स्वयं उसको पुत्र मान लिया जाए। और गुणोत्पन्न पुत्र, जिसका जन्म गुप्त रूप से हुआ हो उसको कहते हैं गुणोत्पन्न पुत्र। अपविद्ध पुत्र यानी कि जिसे माता पिता ने त्याग दिया हो और किसी दूसरे ने अपना लिया हो। कानीन पुत्र, कानीन पुत्र होता है अविवाहिता से जन्मा पुत्र, अर्थात किसी कुंवारी लड़की से जन्मा जो पुत्र होता है उसको कानीन पुत्र कहते हैं। सहोड़ पुत्र, गर्भवती स्त्री से विवाह करने पर उसका पहले से ही गर्भ में जो पुत्र हो उसको सहोड़ पुत्र कहते हैं। जैसे किसी की शादी हो गई हो और उसका गर्भवती से विवाह, मतलब वो गर्भवती हो और उसका पहले से ही गर्भ में पहले से ही पुत्र हो तो उसको सहोड़ पुत्र कहते हैं। कृत पुत्र, जिसे धन देकर खरीद लिया हो, जैसे खरीदते हैं कई लोग ना। पौर्ण भव पुत्र, ये पुनर्विवाह करने वाली स्त्री से, जैसे कि कोई स्त्री है उसका मतलब पति मर जाता है, वो दूसरी शादी कर लेती है तो उसका पहले से अगर पुत्र है तो उसको पौर्णभव पुत्र कहा जाता है। स्वयं दत्त पुत्र, जो स्वयं किसी के पास जाकर पुत्र बन जाए। शूद्र पुत्र, अर्थात शूद्र स्त्री से जन्मा पुत्र। 16 संस्कार बताए हैं मनुस्मृति में। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण भेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। दोस्तों गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन ये जन्म के पहले के संस्कार हैं, ये 3 संस्कार जन्म से पहले के हैं। उसके बाद जातकर्म, नामकरण, जैसे हम नाम रखते हैं नाम बच्चे का। और निष्क्रमण संस्कार तो आपने पढ़ा ही होगा, 4 महीने के बाद जब उसको बाहर निकालते हैं, धूप वगैरह दिखाते हैं, सूर्य के दर्शन करवाते हैं तो इसको निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। अन्नप्राशन संस्कार, जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो हम उसको अन्न खिलाते हैं। चूड़ाकर्म अर्थात मुंडन करते हैं। उसके बाद कर्ण भेद अर्थात कानों में छेद करते हैं। उसके बाद विद्यारंभ, जैसे विद्यारंभ होती है ये घर में ही बच्चे की शुरू हो जाती है, जैसे घर में ही परिवार वाले उसको पढ़ाते हैं। उपनयन, उपनयन संस्कार में क्या होता है, ये यज्ञोपवीत करते हैं, जैसे जनेऊ वगैरह पहनते हैं। उसके बाद वेदों को पढ़ते हैं, वेदारंभ। उसके बाद हो जाता है केशांत, केश को काटते हैं। समावर्तन, समावर्तन होता है जैसे जो पढ़ाई करके वापस आ जाता है, जैसे गुरुकुल वगैरह में कहीं भी पढ़ाई करने जाते हैं तो जब वो वापस आता है पढ़कर, जैसे विद्या ग्रहण करके या वेदों को पढ़कर वापस आता है तो उसको समावर्तन कहते हैं। उसका विवाह, उसके बाद लास्ट का तो अंत्येष्टि। दोस्तों मनुस्मृति में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। सर्व प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है, सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। मनुस्मृति धर्मशास्त्र के आचार्य हैं। मनु जो है धर्मशास्त्र के आचार्य हैं। धर्मशास्त्र ही स्मृति है, अर्थात स्मृति ही धर्मशास्त्र है। सातवाहन के शासन काल में समाज व्यवस्था के से संबंधित है। दोस्तों जैसा कि
जैसा कि आपने पढ़ा, सातवाहन के शासनकाल से संबंधित है मनु, और समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। प्रथम अध्याय में सृष्टि का वर्णन है। मनुस्मृति की 11 टीकाएं प्राप्त हुई हैं, और सबसे मेन जो उनकी पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट है, कुल्लूक भट्ट की मनवर्थ मुक्तावली। मनु की धर्मपत्नी शतरूपा है। वर्तमान काल किसका मनवंतर है? भैवस्वतस्य। गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मानव जीवन को आश्रम व्यवस्था में विभाजित किया गया है। और भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? कर्म और गुण। कर्म और गुण के आधार पर ही भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था है। शिशु के जन्म से पूर्व 3 संस्कार, जैसे मैंने बताया आपको, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन। अश्मारोहण विधि ये केवल विवाह में होती है। सूर्य चंद्र ग्रहण में द्विजों को 3 रात तक वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। सीमंतोनयन, अन्न सीमंत पद का क्या अर्थ है? सीमंतोनयन ये जो तीसरा वाला संस्कार है, इसमें क्या है? इसमें बाल, इसमें सीमंत का अर्थात मतलब है बाल। ये संस्कार गर्भ शुद्धि के लिए किया जाता है। जो सीमंतोनयन संस्कार है ये गर्भ शुद्धि के लिए किया जाता है। सुरासु मुख्या भवति। सुरों में मुख्य क्या है? सुराओं में मुख्य क्या है? पैष्टि। वैश्य का गोदान 24 वर्ष में होता है। मनु ब्राह्मणों से कौन सा कार्य नहीं करवाना चाहता है? अर्थात प्रजा नाम रखना, क्योंकि प्रजा की रक्षा करना तो ब्राह्मणों का नहीं है काम, वो तो क्षत्रियों का काम है। अर्थात प्रजा की रक्षा क्षत्रिय करते हैं। मृग्या गण्यते कामज गणे। जैसे मैंने आपको गण बताए हैं ना, क्रोध गण और क्रोधज गण और कामज गण। तो मृग्या गण्यते कामज गणे अर्थ दूषणम वर्तते क्रोधज गणे। धर्म के विषय में कौन सा प्रमाण है? श्रुति प्रमाण है। धर्म के विषय में श्रुति प्रमाण है। दोस्तों, केशांत संस्कार क्षत्रियों में कब होता है? 22वें वर्ष में। और दिवा स्वप्न क्या है? कामज गण। चूड़ा कर्म क्या है? ये चूड़ा कर्म होता है 1 वर्ष, और अन्नप्राशन 6ठे वर्ष में होता है। चूड़ा कर्म अर्थात बताया हमने आपको, क्या बताया था? मुंडन संस्कार, जिसमें मुंडन करते हैं वो 1 वर्ष के अंदर कर लेते हैं, और अन्नप्राशन 6ठे वर्ष में होता है। ईर्ष्या क्रोधज गण है। ब्राह्मण का उपनयन 8वें वर्ष में करना चाहिए। कृतयुग को सतयुग कहते हैं। अर्थात यही इनके दोस्तों मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। फिलहाल के लिए इतने ही हैं। धन्यवाद।